नीट दा पेपर होवेगा दोबारा। ग्रेस मार्क्स रद्द करन दा प्रस्ताव। भविख नाल खिलवाड़ क्यों? खतरे विच भविख बच्चियां दा, मरीजां दा, आखिर क्यों? ये सवाल देश के 140 करोड़ लोग पूछ रहे हैं ते सवाल का कारण है नीट का रिजल्ट। जी हाँ, सियाणे कहते ने डॉक्टर रब का रूप होंदे ने ते मरीजां दी जान डॉक्टरां दे हत्थ। पर भविख दे इन्हां डॉक्टरां नूं कॉलेजां विच दाखले लए एग्जाम दे जो नतीजे आए उन्होंने सवाल खड़े कर दिते। हुण मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया सी तां अपनी जान बचाउण लई NTA यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी ने एक नवा सुझाव दिता है, जिस दे मुताबिक 1563 प्रीख्यार्थियों नूं दिते 15 ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाणगे। ग्रेस नंबर हासिल करने वाले विद्यार्थी मुड़ तो परीक्षा दे सकणगे। विद्यार्थियों कोल परीक्षा ना देण दी भी ऑप्शन है। परीक्षा नहीं देने वाले विद्यार्थियों के फाइनल नंबर बिना ग्रेस मार्क्स दे काउंट किए जाणगे। 23 जून नूं ये मुड़ परीक्षा होएगी अते 30 जून नूं नतीजे ऐलाने जाणगे। We filed PIL regarding this NEET examination. There were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. उधर पटीशन पाउण वाले NTA वालों ग्रेस मार्क्स वाले फैसले बदलने वाले सुझाव ते कोई आर्गूमेंट ना करन ते वड्डा सवालिया निशान लगा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज NTA 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है ग्रेस दे के क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या NTA और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्ज़ाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन। असल विच ये पूरा मामला है कि ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ किस तरह ਇਹ गोलमाल सामने आया ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ सिलसिला शुरू होया। दरअसल 67 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 720 ਚੋਂ 720 ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜੋ ਟੌਪਰ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਫਸਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਟ ਆਫ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 720 ਨੰਬਰ ਆਏ। ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 718 ਤੇ 719 ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਏ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। NTA ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਯਾਨੀ ਵਾਧੂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੀ 21 ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ 2-2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 720 ਨੰਬਰ ਆਏ। ਕੱਟ ਆਫ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਇਆ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ मनपसंद संस्थान विच दाखला मिलना औखा हो गया। पेपर लीक होने के इल्जाम लगे तो केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री ने इस गल तो इनकार किया कि किसी तरह की कोई धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के कोई सबूत नहीं।
जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूँगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। कोई पेपर लीक नहीं बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਫ 1563 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਐਨਟੀਏ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੇਸ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼।